हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है। जब आपका प्रवेश गर्भ में हुआ तब इस काया का निर्माण हुआ और हर गर्भ में जीव गया। जैसे कर्म उदारक शरीर और कारमन शरीर साथ साथ चलते हैं और जीव को स्पर्श नहीं करता। कारमन शरीर ऊपर रहता है, जीव को कोई स्पर्श नहीं करता। जीव शुद्ध था, शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगा। और कारमन शरीर जैसा कर्म किया वो कारमन शरीर वैसी अनापूर्वी, वैसी गति, वैसी योनि में ले जाता है। हमने कारमन शरीर को कम करना है। गर्भ से अब तक आप वहीं हो, शाश्वत है। यही गुण और यही धर्म। चाहे माँ के गर्भ में थे, बाहर आए, योनि बदली, किसी योनि में गए, पर आत्मा के 8 गुण की संपदा तुम्हारे पास, मेरे पास थी, है, रहेगी। उद्गुणों का परिवर्तन चलता रहा। आप वही जीवात्मा है। प्रति समय जहाँ परिवर्तन हो रहा है उस पुद्गल के पिंड को देखो। ये पुद्गल का पिंड देखो, जिसके मुंह में पड़कर कितने कर्म बांधे, जिसे आपने अपना मानकर कर्म बांधे, उस पिंड को अपना मानते उसे जुदा कर लो। ये पिंड मेरा नहीं, पिंड पराया। पराया का अर्थ समझते हो क्या? पराया देखो, पड़ोसी के घर में कुछ हो रहा है, आपको दर्द होता है? पड़ोसी है, पड़ोसी के घर में कुछ भी हो, चोरी भी हो जाए, अपन कहेंगे कैसी चोरी हो गई, तुमने ध्यान नहीं रखा। पड़ोसी की घड़ी टूट जाए, अपनी घड़ी टूट जाए, मेरी घड़ी टूटी, पड़ोसी की टूट जाए, ध्यान नहीं रखते। इनका बेचैनी नहीं, इनका पता नहीं है। तो पराया का मतलब पिंड को इतना अपना मान लिया, एक एक नस नाड़ी रक्त की बूंद पर आई है। देखो पिंड क्या है, क्या थोड़ी सी चमड़ी निकल जाए, थोड़ी सी चमड़ी निकल जाए, क्या है? खून बने लगता है, रक्त, मवाद, चेहरा। और कई बार थोड़ा फुंसी हो जाती है, देखने का मन नहीं करता। वही भोजन हम करते हैं, वही आधे घंटे के बाद वोमिट हो जाती है तो देख नहीं पाते। तो कितना पराया है, कितना घिन, अशुचि भावना। जहाँ दें अपनी नहीं, तहाँ अपना को, हर संपत्ति पर प्रकट है, पर यहाँ परिजन लो। तिपे चाम चादर बड़ी, हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं, घिन गे, घिन गे। तो ये जो अभी आप दर्शन का प्रयोग कर रहे हैं, मेरा और आपका बहुत बड़ा सौभाग्य समझो कि भगवान की वाणी निरंतर सुन रहे हैं। फिर आप जगह जगह चतुर्मास करोगे, जाओगे, बस इसको पचाना, अंदर निभाना, एक संकल्प करके जाना कि 4 घंटे 24 घंटे में मुझे अपने को देने ही। 4 या 6 घंटे भी निकाल सकते हो यदि आप चाहोगे तो। यदि भक्तों को खुश करने में लग गए तो फिर कुछ होने वाला नहीं। वो मेरा भक्त, वो तेरा, सारे भक्त हमें ही सब लूट के ले जाते हैं, कोई भक्त अपना बनता नहीं। इसे भक्तों को अपना मत मानो। शरीर को अलावा मेरा शरीर नहीं है तो मेरे भक्त मुझे क्या करेंगे? जब पिंड मेरा पराया है तो भक्त क्या करेंगे? पर हमारा जो मोह है ना, ये भक्त मेरा ये काम करवा देंगे, भक्त मेरा ये काम करवा देंगे, ये सारा मिथ्यात्व है। वर्तमान का निवास स्थान कर्म क्षय करने का, ये शरीर का उपयोग करने के लिए कर्म क्षय शरीर से ही होंगे। शरीर को छोड़ नहीं सकते आप। उत्तम साधन है ये देह, इससे आगे इसका कोई विशेष महत्व नहीं। ये देह उत्तम साधन है कर्म क्षय करने का। जैसे कि आपने 12 प्रकार का तप करते हैं, अनशन, अनोदरी, भिक्षाचारी, तेसी करते हो। और जीव कहाँ स्थित है? जीव को प्रमुखता देनी। देखो इस काया पर कर्म कैसे कैसे निकल कर आए। कभी किस अंग पांग में वेदना हुई, कभी किस किस अंगों पांगों में वेदना। वेदना क्या थी?
जब कर्म कौदा आया, अब बैठे बैठे देखो आप कौशक करते, अचानक ही कोई भयंकर पीड़ा हो जाती है, कभी सिर में, कभी पेट में, कभी इधर कभी इधर, और उस समय क्या करता मन, शरीर को हिलाओ, बदलो, करो। उस स्थान पर जो कर्म निकले और आप जीव में अपना स्वभाव वहाँ छोड़ दिया और अपने को गौण कर दिया, आपको लगा ये मेरी वेदना है। उस समय सोचो कि ये वेदना शरीर की है, मेरी वेदना तो है नहीं, जीव को तो वेदना होती कोई नहीं। जीव मात्र दृष्टा रहे और कर्म का उदय आया है, संभव है कोई निमित्त बनकर आया हो, वह आपको स्वभाव छोड़ दिया और निमित्त पर राग द्वेष कर लिया। एक बार नहीं, बार बार हम करते आए, बार बार करते आए, बार बार करते आए। सबसे कठिन है, देखो क्रम बाह्य है, अनिशन, अनोदरी, 12 प्रकार के तप में ध्यान और कौशग, और ध्यान से भी अधिक कौशग है। जब आप आसन में स्थिर हो जाते हैं, वो कौशग में जब एक आसन शव की पड़ा होता है और उस समय कर्म निकल करके आते हैं और एक बार आप शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे कर्म निकल करके आते हैं। इसलिए ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना बहुत कठिन है। और कोई कुछ कहे, अब आपके जीवन में, मेरे जीवन में किंतु परंतु, मेरा तेरा, शिकवा शिकायत, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, किसी को नहीं बदल सकते बाबा। क्या तीर्थंकर भगवान महावीर ने सबको बदल दिया? महावीर के समय युद्ध होते थे, महावीर क्या कर सकते थे? युद्ध हुए, उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थी? युद्ध होते थे, इसलिए बाजार में बिकी, पशुओं की तरह बिकी, और हाथ पर मुँह होता था। पता नहीं किस समय में संसार में सब कुछ चल रहा है, चलता रहेगा, हम नहीं बदल सकते किसी। अपने को बदलने का प्रयास करो। कोई आया आपके सामने मान के लिए, जान के लिए, उसको धर्म का उपदेश, तो भाई जड़ जीव का भेद कर अपने में स्थित रहे, जीव को जान, आत्मा को जान, आत्मा के गुणों को जान, भेद कर दो, बिठा करके भेद करवाओ उससे। देह और रूह का अजीब रिश्ता है दोस्तों। देह शरीर और रूह यानी आत्मा साथ साथ है। देह और रूह का अजीब रिश्ता है, उम्र भर साथ रहे मगर मुलाकात ना हो। 24 घंटे ये आत्मा साथ रहती है देह के। 24 घंटे में हम कितने घंटे याद करते हैं आत्मा को? शिविर में तो याद रहती है, क्योंकि बार बार भगवान की चोट पड़ती है और बार बार एकांत में बैठे पर भूल जाते हैं। आत्मा जिस देह में है, कारमन काया से कर्म निकल करके उदारक काया पर आ रहा है, और आपका स्वभाव को छोड़ने के परिणाम सोचिए, वह आर्तोदर का परिणाम सोचिए। यदि आपने वो कर्म जो निकल करके आए हैं, उस समय हमने किंतु परंतु, मेरा तेरा निमित्त मान लिया, आर्तोदर ध्यान कर लिया, तो और कर्मों का बंधन हो गया। यदि आप सत्य में रहे तो कर्मों की निद्रा होगी। इसलिए हमारे समाधि मरण को कितना महत्व दिया गया, और लोग तो समझते हैं समाधि मरण क्या होता है। अंतिम समय जो कर्म आने दो, और इतनी काया तुम्हारी तैयार हो जाए, जो होगा मैं शरीर पर आने दो। हे आत्मन, कैसे विभाव में, मोह में, मिथ्यात्व में, जड़ काया के अनुराग में कैसे कितने वर्ष गवा दिए। अभी आप देखो और मैं देखो, कितना समय हम स्वभाव को छोड़ करके विभाव में, जड़ काया के अनुराग में कितने वर्ष गवा दिए। अधिकांश समय काया को दिया, काया के मोह का पोषण किया, न्यूनतम समय भी अपने आप को नहीं दिया। अब आपको अस्तित्व का होश जागृत रहे। 9 माह गर्भ में बीते, ये गर्भ से बाहर आया, बचपन, जवानी, सब अवस्था आई, कैसे दिन बीते, कैसे रातें बीती, कैसे कर्म के उदय स्वीकारे, कैसे समय इच्छाओं, आवश्यकताओं, कामनाओं में जाने लगा मन। अपने पिंड को देखो, कैसे राग द्वेष करने लगे। छोटा बच्चा जन्म लेता है, कैसे मोह हो जाता है, कैसे राग हो जाता है, कैसे वो माता पिता नाम रख देते हैं, उसके साथ चिपक जाते हैं। खिलौना मिल जाए उसको अपना मानते हैं, खिलौना ना मिले तो टूट जाए तो कितना मोह आ जाता है, राग आ जाता है, झगड़ा करने लग जाते हैं। कैसे राग द्वेष करने लगे, कैसे पुद्गल का चिंतन करने लगे, कैसे मन के पीछे यात्रा करने लगे। फलस्वरूप कारमन काया पर कर्म बढ़ते गए। अब होश की अत्यंतिक आवश्यकता है।
विभाव से संसार खड़ा है, होश की आवश्यकता है जिससे आपका संसार सीमित हो। दृष्टा भाव से अपने काया को देखो और भीतर का वैराग्य जगने लगो। अब वैराग्य को जगाना हमें 3 ही बात, त्याग, वैराग्य और वीतराग। त्याग करना है मिथ्यात्व, मोह और अज्ञान का, क्योंकि मिथ्यात्व जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व, इस जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का मिथ्यात्व हमारे साथ चल रहा है। ये मिथ्यात्व के कारण हम 4 गति 84 लाख जीव योनि में भटके हैं, 4 गति 84 लाख जीव योनियों में। और मिथ्यात्व किसने? जीव ने एक मिथ्या दर्शन भूल की, पाप किया जीवन, एक ही पाप किया जीवन। 18 पाप स्थानकों में एक ही जीवन की भूल समझो। क्या पाप था? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन का समझना देह को अपना माना, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। और देह को अपना मान के समकत क्या है? मैं जीवात्मा हूँ, अटल श्रद्धा इसमें, ये समकत है। और मिथ्यात्व है देह को अपना मानना। तो हमने त्याग करना है मिथ्यात्व का, जन्मों जन्म का मिथ्यात्व, जिसमें कार मन शरीर भारी हुआ, कभी पशु बने, कभी मनुष्य बने, कभी देव बने, कभी नरक का निरिया बने। एक विभाव के कारण, एक मिथ्यात्व के कारण, ये मिथ्यात्व सबसे बड़ी बाधा है। 18 पाप स्थानों में मिथ्या दर्शन सबसे बड़ा पाप है। और जीव ने वही पाप करके, भूल करके सब कुछ देह को दे दिया, मन बुद्धि इंद्रियों को दे दिया। और मन बुद्धि इंद्रियां इतनी बलवान हो गई, देखो कितना आप ध्यान करते हैं, मन लगता ही नहीं, कहीं मन ले जाता है, कहीं बुद्धि ले जाती है, इंद्रियां घुमा देती है, जन्मों जन्मों से हम। तो त्याग भगवान की वाणी में मिथ्यात्व का, मोह का और अज्ञान का। अज्ञान क्या? मैं शरीर हूँ। मिथ्यात्व क्या? मैं शरीर हूँ। और मोह किसका? शरीर का ही मोह, और किसका मोह है ही नहीं। 3.5 हाथ की काया को देखो, भगवान बार बार कहते पिंड पर आया, यह अडमास रक्त का शरीर अपना है ही नहीं। और जीव इस पिंड में कैद की तरह है, आयुष कर्म कैद है। आयुष कर्म टूटेगा तो जीव अगली योनि में जाएगा, नहीं तो अपने कारण बंधा हुआ है। ये त्याग। वैराग्य है कि जीव के पास अष्टगुणों की संपदा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, गुरु लघु क्षायक समकत, ये जीव के गुण हैं और गुण रहेंगे ही। पुद्गल के गुण अलग है, जीव के अलग हैं, पर जीव अपने को भूल करके पुद्गल में सुख ढूंढता है। ये सबसे बड़ा अज्ञान है जीव का। इसके ऊपर अज्ञान को नहीं, मैं और आप सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? पुद्गल में ढूंढ रहे हैं। हम गोचरी जाते हैं, जो मनपसंद चीज़ होती है हमारा इशारा वही जाता है। तो बचपन में चीज़ खाई हो वही अच्छी लगती है। अब पंजाब का खाना अलग है, राजस्थान का अलग है, दक्षिण का अलग है। दक्षिण वाले वही चीज़ खाएंगे, पंजाब वाले अलग खाएंगे, अलग खाएंगे। बचपन में जो खाया शरीर को मिला वो अच्छा लगता है। ये काया का इंटरेस्ट तो देखो। ये अज्ञान, मोह और मिथ्यात्व जन्मों जन्मों का है। और इस साधना में भगवान की वाणी की चोट पड़ती है, बार बार चोट पड़ती है, मिथ्यात्व टूटता है आपका। एक शिविर से कुछ नहीं होगा। हाँ सती, जितना समय मिले आपको, जब समय मिले, किसी केंद्र में आपको लगे वहाँ आसपास चतुर्मास कर लेना। जैसे आपने नासिक में चतुर्मास किया, कभी पंजाब वाले चतुर्मास करते हैं। भगवान की वाणी 10 दिन की वाणी आती है और आपका मिथ्या तो टूटता है। अभी भी हम मिथ्यात्व में भरे पड़े हैं। काया का वहाँ कहाँ टूटा? साधु बन गए। हमें साताकरी जगह चाहिए, साताकरी भोजन चाहिए, साताकरी श्रावक चाहिए, साताकरी वस्त्र चाहिए। जो वस्त्र आप पहनते हैं वही अच्छे लगते हैं। मोटे वस्त्र अच्छे नहीं लगते, पतले वस्त्र अच्छे लगते हैं। देखो कितनी काया का मोह है। भगवान ने क्या कहा? जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, तब तक इंद्रियां शिथिल, तब तक जरा जावना बड्डी जाब इंद्रिया न हंता ताप धम्मंग समाचारे। जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, जब तक रोग नहीं आते, तब तक शरीर का उपयोग करना चाहिए। शरीर का उपयोग जरूरी है। शरीर का, भगवान ने भी ये कहा कि शरीर का उपयोग
कर्म निकालने के लिए करना है। हम मना नहीं करते, पर एक शरीर को साता पहुंचाना, एक शरीर का उपयोग करना, फर्क है ना। महावीर ने भी शरीर का उपयोग किया ही ना, रात भर खड़े रहे, बस अपने जीव में स्थित हो गए, खड़े रहे, जीव में इतना सुख ढूंढा उन्होंने, शरीर की परवाह नहीं की। अब जैसे उच्च कोटि की साधना के साधक को देखो, शरीर का सहारा उन्होंने भी लिया, हमने भी लिया, आपने लिया, शरीर को हम गौण, पर शरीर को अपना मानना, अपना नहीं, पिंड पर आया है, इसका हम सहयोग लेंगे। उनकी इतनी रुचि है, और विदेशों में लोग हमें कहते हैं शिविर लगाओ, हम करना चाहते हैं, और किसी को घर बैठे हम प्रेरणा देते हैं, वो आना नहीं चाहता। ये आपका उदय कर्म, आपका प्रबल पुरुषार्थ, आपकी रुचि, मैं कहता रुचि है तो आप खींचे चले आओ, रुचि नहीं है तो पास में बैठे तो कुछ होता नहीं। और सत्य एक है, जीवात्मा, मैं जीवात्मा, और भगवान कहते जीव को केंद्र बिंदु बना लो, सारे दर्द टूट जाएंगे, सारे दर्द टूट जाते हैं। बहुत दर्द होता है कई बार, मैं दोहराना नहीं चाहता, मेरी कमर का ऑपरेशन भी हुआ, मैं गिर भी गया, चोट इतनी लगी कि मैं उठ नहीं सकता था, शरीर मुझे ये पकड़ के उठाते थे, पर मैं शरीर को कष्ट आता, मुझको नहीं कष्ट आया, इतना सुख बढ़ गया मेरा, अपने आप बढ़ गया, मान्यता बदल गई, दृष्टि बदल गई, ये कष्ट शरीर को मुझको है ही नहीं। और ये जब घटना घटती है, कोई ऐसी घटना शरीर पर आती है, बड़ा वैराग्य जागता है। और मेरा तो कर्म था, मैंने किसी को डंडे मारे होंगे, किसी की टांग तोड़ी होगी, तभी मेरी टांग टूटी, और लगता है पता कि कुछ ना कुछ कर्म, मैं क्यों गिरा, बाकी क्यों नहीं गिर गए, मैंने किसी की टांग तोड़ी तभी तो मैं गिरा। कर्म सिद्धांत भगवान कहते, बार बार कर्म सिद्धांत को स्वीकार करना। जो कुछ हो रहा है, मुझे कष्ट मिल रहा है, मेरा अपना किया हुआ कर्म है, जीव को अपना मानो, कर्म सिद्धांत स्वीकार करो, महावीर का एकांतवाद, और किसी की तरफ देखो ना। संसार चला रहा है, भगवान कहते संसार को तुम नहीं बदल सकते, तीर्थंकर नहीं बदल सके। क्या महावीर के समय युद्ध नहीं होते थे? क्या महावीर के समय चंदनमाला जैसी नारी भी की? कैसे भगवान ने उपकार करके इसको निकाला? तो बस हमारा पंचम काल का समय है। पंचम काल इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ मिथ्यात्व बहुत भारी है। महाविद्या में मिथ्यात्व इतना नहीं है, वहाँ पल पल में ज्ञानी आत्माएं हैं, भगवान का समसरण है, और लोग सरल हैं, रिजु हैं, हम वक्र हैं, टेढ़े हैं, हम हर गली निकालते हैं, और अपने आप को सिद्ध करने के लिए साधु भी बन के माया कर रहे। ये बहुत बड़ा दोष है। और कृपा हुई प्रभु की, अनंत कृपा हुई प्रभु की, कि प्रभु की वाणी से हमें साधना मिल गई, अनंत उपकार मिल गया, आंखें खुल गई हमारी। जो 50 साल का संयम हम जी रहे थे, बिहार करते हुए, इधर जाते उधर जाते, इधर गाओ उधर जाओ, दक्षिण जाओ, चेन्नई जाओ, बेंगलोर जाओ, यहाँ चमासा करो, वहाँ करो, इनको सुधारो उसको सुधारो, उससे चाहना खत्म हो गई। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। पिछले 60 सालों से KGOC ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर,
और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम KGOC ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।